डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट 5। तो इस बार देखिए आपको इंटीग्रेट करना है ई कोट थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, कोट थीटा को टी पुट करेंगे। सो पुट कोट थीटा इज इक्वल टू टी। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इस बार देखिए यहाँ पे डी थीटा है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपको डिफ्रेंशिएट करना है। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी टी अपॉन डी थीटा। इसे यहाँ भेज दीजिए और इसे नीचे भेज दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है। क्योंकि अब हम कोट थीटा को टी पुट करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में जो आपको लिमिट्स गिवन थी, ये देखिए जो लिमिट्स हैं ये थीटा की हैं। अब हमारा जो कोट थीटा वो टी बन चुका है। तो इस बार अब हमें क्या करना है, इस जो लिमिट्स हैं ये थीटा की हैं, इसको हमें टी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होंगे ये देखते हैं। तो लिमिट्स हमारे पास थी, देखिए एक तो पाई बाय 2 अपर लिमिट और पाई बाय 4 लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। तो अपर लिमिट में देखिए लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या थी थीटा की, पाई बाय 2। तो देखते हैं टी की वैल्यू क्या आती है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू टी था हमारा, तो थीटा की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, पाई बाय 2। तो थीटा की वैल्यू आप पाई बाय 2 पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा कोट पाई बाय 2 इज इक्वल टू टी। अब बात करते हैं कि कोट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है। तो कोट पाई बाय 2 होता है हमारा 0, तो टी की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, लोअर लिमिट थी थीटा की पाई बाय 4। सो कोट थीटा इज इक्वल टू टी था हमारा, थीटा की जगह पे आपको पुट करना है इस बार पाई बाय 4। और कोट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो टी की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए हमारा इंटीग्रल क्या बन जाता है। तो हमारा इंटीग्रल था क्या, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक इसकी लिमिट्स थी ई कोट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हमारा जो इंटीग्रल है बिकम्स, क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए लिमिट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पाई बाय 4 और पाई बाय 2, और यहाँ पे हमारी लिमिट्स आई थी 0 और 1। तो 0 और 1, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 1। तो अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 1। ई कोट थीटा को हमने टी पुट किया है, तो कोट थीटा की जगह पे हम यहाँ पे टी पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास था डी थीटा, याद कीजिए डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही डी टी अपॉन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, बस हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो कोट थीटा की जगह हमने टी पुट कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा।
डी थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है डी टी अपॉन में माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रल है वो देखिए क्या बन जाता है, लिमिट्स 1 से लेकर 0 तक ई टी डी टी और साथ में ये माइनस, तो इस माइनस को हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। चलिए इसे फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन डालने की जरूरत नहीं है, माइनस एज इट इज। ई टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी सेम ई टी ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट्स 1 से लेके 0, तो बस इंटीग्रेशन हो चुका है। बस आपको क्या करना है, अब जो लिमिट्स हैं उन्हें एक बार पुट कर देना है। तो माइनस ई की जगह पर ई रहेगा, टी की जगह पर एक बार अपर लिमिट यानी कि 0, फिर माइनस ई की जगह पर ई रहेगा, टी की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर, माइनस ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होता है, माइनस ई की पावर 1, तो ई की पावर 1 है तो पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो माइनस है बाहर, ये ई माइनस क्या करेगा, इस 1 को कर देगा माइनस और इस माइनस को कर देगा प्लस। तो जो बाहर वाला माइनस था देखिए हमारे पास, उसने ये बना दिया इसको -1 प्लस ई। तो ये हमारा आंसर आ चुका है -1 प्लस ई। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं e-1। तो ये मेरा आंसर आ रहा है। बुक में आंसर e की पावर -1 है, बट जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कहीं मिस्टेक तो लग नहीं रही है मुझे, तो इसका आंसर यही बनता है। आप भी एक बार इसको करके देखिएगा, आपके हिसाब से अगर आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट मैंने एक बार चेक किया है, कुछ कहीं मिस्टेक नहीं मिल रही है, तो इसका आंसर बनता है e-1। चलिए, तो ये हमारा था पार्ट 5। इसके बाद हम पार्ट 6 में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी लेंथी चैप्टर है, अभी तो सिर्फ हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के। खैर, धीरे धीरे हम सॉल्व करते रहेंगे, आप बस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए।